और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि जहां पर आर्थिक अपराध इकाई ने अपनी जो रिपोर्ट है वो शिक्षा विभाग को सौंप दी है। ये बड़ी खबर है। नीट पेपर लीक मामले में ये बड़ी कार्रवाई लगातार हो रही है। ईओयू का एक्शन भी चल रहा है और बिहार आर्थिक अपराध इकाई ने जो अपनी रिपोर्ट है वो फिलहाल शिक्षा विभाग को सौंप दी है। शिक्षा मंत्रालय को जो रिपोर्ट है वो सौंप दी गई है। कार्रवाई भी चल रही है और इसी को लेकर आर्थिक अपराध इकाई की जो रिपोर्ट है उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी है और रिपोर्ट में आर्थिक लेन देन का जो जिक्र है वो भी किया गया है। दानापुर के एक सरकारी दफ्तर में साजिश रची गई है, ऐसा इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया। तो ये बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से, जहां पर आर्थिक अपराध इकाई ने ये रिपोर्ट सौंपी है शिक्षा मंत्रालय को। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए दिल्ली संवाददाता अंकित हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। अंकित, ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर एक तरफ कार्रवाई हो रही है नीट पेपर लीक मामले को लेकर, दूसरी तरफ ईओयू ने शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। इस रिपोर्ट में क्या कुछ जिक्र किया गया है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से जो नीट वाला मामला है उस पर लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे उन पर कहीं ना कहीं अब एक पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आया। जिस तरीके से अगर हम बात करें, पूरे देश में नीट यूजी पेपर लीक को लेकर विवाद चल रहा है। छात्र और विपक्ष दल देश भर में प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में पेपर लीक विवाद है वो केंद्र सरकार की अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए कठोर कानून बनाने के लिए बनाया गया। ऐसे में नीट यूजीसी नेट परीक्षाओं को लेकर विवाद के बीच में केंद्र सरकार ने लोक सेवा परीक्षा अनुसूचित संस्थानों की रोकथाम के लिए अधिनियम 2024 अधिनियम कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगाया वो कहीं ना कहीं एक आने वाले समय बड़ी अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा। ऐसे में अगर हम बात करें, जो सीबीआई राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा जो प्रश्न लीक होने की जांच सामने निकल कर आ रही थी उस पर कहीं ना कहीं विपक्षी दलों ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेट यूजीसी में अनियमितताओं का आरोप लगाया था। तो ऐसा कहीं ना कहीं जो झारखंड से और बिहार से बात निकल कर आ रही है कि इसमें जो ईओ की रिपोर्ट है इसमें कौन कौन सी बड़ी बात है। झारखंड से एक आईफोन कॉल के बाद झारखंड नंबर की एक गाड़ी BMW बताई जा रही है। तो ऐसे में जो सिकंदर, अखिलेश और पिंटू उसमें सवार थे। तो इसमें तमाम जो इनके पास से एडमिट कार्ड बरामद किए गए और तमाम ऐसे उनके जो सक्रिय गैंग है उनसे भी कहीं ना कहीं पूछताछ की जा रही है। इसमें तकरीबन 13 लोगों के बयान की जो कॉपी है वो संलग्न की गई है और अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। पेपर लीक मामले में आर्थिक लेन देन की विस्तृत रिपोर्ट लिखी गई थी जिसमें चेक और पासबुक, ATM कार्ड से लेकर बैंकों से मंगवाई जाने वाली जो जमा राशि थी उनका भी संलग्न तौर पर उसको भी निकाला जा रहा है। पेपर लीक मामले में अगर हम बात करें तो ऐसे में आयुष राज और अनुराग और शिवनंदन के जो नाम सामने निकल के आ रहे थे वो कहीं ना कहीं एकदम सटीक और लगातार उस पर जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब तक गिरफ्तार सोलवर गैंग के सिकंदर, अमित, आनंद, नीतीश और अन्य लोगों के खिलाफ जो बयान सामने निकल कर आए वो कहीं ना कहीं विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। ऐसे में नीट पेपर मामले में जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे उन पर कहीं ना कहीं अब विराम लगता हुआ नजर आए। इसकी जो पूरी रूपरेखा बनाई गई है तो ऐसे में जो कमेटी बनाई गई है, हाई लेवल की कमेटी बनाई गई है, वो इस पर पूरी जांच कर रही है। इस कमेटी में जो इसरो के पूर्व चेयरमैन है डॉक्टर राधाकृष्णन, वो कहीं ना कहीं उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। उनकी उपस्थिति में अगर हम बात करें तो एम्स के जाने माने पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल किए गए और इनके साथ साथ कमेटी में और कौन कौन से लोग रहेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विजय राव। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। हो रहे हैं, चाहे वो सेफ हाउस हो या फिर जो पेपर लीक कांड से जुड़े हुए सिंडिकेट। अब हम आपको बताते एक ऐसा सबूत दिखाते हैं जो सबसे पहले जहां से इस पेपर लीक कांड का खुलासा होता है, जिस गाड़ी में सबसे पहले लोग पकड़े गए, यानी सिकंदर यादवेंदु जो किंग पिन था। ये वो गाड़ी है जो सफ़ेद रंग की गाड़ी XUV है। हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसके आगे नेम प्लेट लगा है जिस पर नगर प्रशासन दानापुर लिखा है। ये गाड़ी सिकंदर यादवेंदु की है। ये गाड़ी उस शख्स की है जो इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड है, वो शख्स जो अब गिरफ्तार हो चुका है। और इस गाड़ी के रहस्य के बारे में आपको बताते हैं। अगर ये गाड़ी नहीं पकड़ी जाती तो आप समझिए कि इस नीट पेपर लीक कांड का खुलासा नहीं हो पाता। शास्त्री नगर थाने में ये गाड़ी खड़ी है और पुलिस ने इस गाड़ी को जब पकड़ा तो इस गाड़ी में परीक्षा माफिया सिकंदर, गाड़ी का चालक बिट्टू, अभ्यर्थी आयुष का पिता अखिलेश कुमार, राकेश कुमार इस गाड़ी पर सवार थे। गाड़ी को पकड़ने के बाद 4 अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड इससे बरामद हुआ, जिसके बाद निशानदेही पर सभी 13 अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया। जो इस
गाड़ी के सबूत हैं। जो ये डस्टर गाड़ी है जिसका गाड़ी नंबर झारखंड का नंबर है JH01BW0019। ये गाड़ी इस्तेमाल की जाती थी सिकंदर यादवेंदु की तरफ से, जो सेफ हाउस तक परीक्षार्थियों को ले जाया करती थी। तो ये गाड़ी हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी बड़ा सबूत जो एक जोड़ता है, जो चेन है जो इस पेपर लीक कांड का, वो इस गाड़ी से ताल्लुक़ रखता है, जिस पर कि उस रात को कब जो अभियुक्त है, मेन अभियुक्त, वो इस गाड़ी पे मौजूद था, साथ में कई अभ्यर्थी थे। तो महत्वपूर्ण ये है कि ये शास्त्री नगर थाने में ये गाड़ी जब्त है और जो लोग इसमें पकड़े गए हैं उनके तार सीधे इस बड़े सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है। हमने सेफ हाउस की तस्वीर आपको दिखाई जहां से 4 मई की रात को बहुत बड़ा एक प्लान रचा गया और 5 मई को जो परीक्षा थी उसके पहले परीक्षार्थियों को वहां पर 20 से 25 परीक्षार्थियों को रखकर वहां ट्रेनिंग दी गई थी। जो पेपर था उसको रटवाया गया था उसके आंसर शीट को। तो ये वो गाड़ी इस्तेमाल होती रही जिस गाड़ी से परीक्षार्थियों को वहां पहुंचाया जाता था। तो ये अहम जानकारी कशिश न्यूज़ शास्त्री नगर थाने के उस जगह पे जहां गाड़ी जब्त की गई है, ये नगर प्रशासन दानापुर जिस पर सेंट बोर्ड लिखा हुआ है, वो सिकंदर यादवेंदु की गाड़ी है। वही सिकंदर यादवेंदु जो इस पूरे प्रकरण में मास्टरमाइंड है, जिसके तार तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार से जुड़े हुए हैं। तो ये अहम जानकारी कशिश न्यूज़ आपको दे रही है इस गाड़ी के बारे में, जो इस गाड़ी को सबसे पहले पकड़ा गया। पुलिस अगर इसको नहीं पकड़ पाती तो शायद जो नीट पेपर लीक कांड है इसका खुलासा नहीं हो पाता। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ अमित कुमार सिंह, कशिश न्यूज़, पटना।